जय रघुनंदन, जय श्री राम। मैं हनुदास एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल द मिस्ट्री ऑफ मॉर्टल टॉक्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में जो बातें हम आप सभी लोगों के साथ साझा करने जा रहे हैं उसे बड़े ध्यान से सुनना होगा और समझना होगा, क्योंकि हमारे द्वारा कही हुई एक एक बात आप सभी लोगों के आने वाले फ्यूचर को एक नया रास्ता दिखाएंगी, आपको सिक्योर करेंगी। अर्थात आने वाला समय यानी आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं है, बहुत ही भयानक है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, हमने यानी इस आत्मा ने श्री हनुमान जी के चरणों से जुड़कर आज से ठीक 5 महीने पहले एक भविष्यवाणी की थी जो सत्य होने जा रही है। उस भविष्यवाणी में श्री हनुमान जी ने हमारे माध्यम से ये बताया था कि आने वाला भविष्य बहुत ही भयंकर है। 2020 में जो महामारी शुरू हुई थी, जिसे हम कोरोना वायरस कह रहे हैं, वो कलयुग के खत्म होने की सबसे पहली शुरुआत थी। जी हाँ दोस्तों, और फिर से 2023 में वो महामारी आने वाली है। कलयुग का अंत प्रारंभ हो गया है। क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, अनेकों प्रकार के मैं रहस्य आज खोलूंगा इस वीडियो में। क्योंकि बहुत समय बीत रहा है, लोगों को बातें समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन अब समय आ चला है कि आपको इस सच्चाई से अवगत कराया जाए। वीडियो शुरू करने से पहले दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, आज की वीडियो में जो बातें आपको बताई जाएंगी श्री हनुमान जी के चरणों से जुड़कर बताई जाएंगी। सौगंध है श्री हनुमान जी की, जो कहेंगे सत्य के सिवा और कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि समय आ चला है कि आपको पता चले कि आपके साथ होने क्या वाला है। दोस्तों, इन चीजों की शुरुआत हुई कहां से है, ध्यान से समझ लीजिए। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था त्रेता युग में, उनके साथ उनकी सेना थी वानरों की। इसी के विपरीत जो असुर थे, जो शुक्राचार्य की दैत्यों की सेना है, वो ही इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार है। शुक्राचार्य दैत्यों का गुरु और उनकी वो असुरी सेना, जिन्हें हम अभिशप्त आत्माएं कहती हैं, वो ही त्रेता युग से लेकर सतयुग के खत्म होने का और कलयुग के पतन होने का जिम्मेदार है। उसके वजह से ही सारे काम हो रहे हैं। ये महामारी वही फैला रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि भगवान कलगी अपने कार्य में सक्षम हो, फिर से दोबारा सतयुग की स्थापना हो सके। वो यही चाहता है कि सृष्टि का पतन हो जाए, हर एक आत्मा का नाश हो जाए और पूरी पृथ्वी पर यानी ऊपर यानी वैकुंठ धाम तक हर जगह उसका और उसके असुरों का अधिपत्य हो जाए। लेकिन आप जानते हैं कि जब जब सृष्टि पर अधर्म घटता है, तब तब भगवान श्री हरि विष्णु स्वर्ग से उतरकर जन्म लेते हैं, इस मृत्यु लोक पर अवतार धारण करते हैं। इसलिए त्रेता युग में शुक्राचार्य ने अनेकों प्रकार के षड्यंत्र रचे थे ताकि भगवान श्री राम जी का जन्म न हो सके। लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु जी ने चतुराई से राम अवतार धारण करके अपनी सेना को इकट्ठा करके असुरों को उखाड़ फेंका था। इसी के साथ रहस्य खोलते हैं। बाहरी संसार के लोग तो इस रहस्य को नहीं समझ सकते। जितने भी सत्य के साधक हैं, जिस पिक्चर को देखने के लिए हमें बताया गया था, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, कोई भी साधक उस पिक्चर का नाम कहीं भी नहीं लिखेगा, ना ही कमेंट सेक्शन में, ना ही हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, कहीं नहीं लिखेगा। आपको पता चल जाएगा कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। हमें जिस पिक्चर को देखने के लिए कहा गया था, जिसमें बताया गया था कि एक पहेली है, यदि आप सुलझा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि शुक्राचार्य क्यों ये षड्यंत्र रच रहा है। दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की सेना वानरों की सेना थी, जिन्होंने सेतु बनाया था, पत्थरों का पुल बांधा था सागर के सीने पर। श्री हनुमान जी उस समय भी हमारे गुरु थे, हमारे सहायक थे। वो पुण्य आत्माएं इस समय त्रेता युग से यहाँ आई हैं, कलयुग में, जो भगवान कलगी की सेना में शामिल हो रही हैं धीरे धीरे। दोस्तों, 100% ये बात सत्य है कि वहां त्रेता युग से काली शक्तियां भी उड़कर यहाँ आई हैं, जिन्होंने किरदारों में प्रवेश किया हुआ है और जो अपने असुरी कार्यों को अंजाम दे रही हैं। लेकिन समस्त देवी देवता उस अनहोनी को होने से रोक रहे हैं। देवताओं की सहायक जो आत्माएं हैं, वो अपने अपने कार्यों में बहुत अच्छे तरीके से मग्न होकर वो कार्य कर रही हैं, ताकि कोई भी असुर सक्षम ना हो सके। इसी के साथ शुक्राचार्य ने एक स्पेशल टीम छोड़ी थी, अपने असुरों की एक टोली बनाई थी सत्य के साधकों के पीछे लगाने के लिए,
ताकि कोई भी आदमी इस महाज्ञान को आत्मसार ना कर पाए। क्योंकि दोस्तों ये श्री हनुमान जी की वाणी है। 2017 में जब वेबसाइट बंद हुई सेतु की, तो सारा ज्ञान जब हमें अध्यायों के रूप में मिला था, वहां पर क्या हुआ था हर कोई नहीं जानता और कोई जान भी नहीं सकता। हो सकता है कि असुरों ने वहां पर हमला बोल दिया हो, जिसकी वजह से साधकों को अनेकों प्रकार के कष्ट झेलने पड़े। इसलिए श्री परम हनुदास जी ने उस महाज्ञान को इस पवित्र ग्रंथ के रूप में हम तक पहुंचाया है। लेकिन एक बहुत बुरी खबर मिल रही है कि अब 31 दिसंबर के बाद कुछ बहुत गिनी चुनी कॉपीज इस पवित्र ग्रंथ की रह गई हैं, जो खत्म होने के बाद शायद हो सकता है कि हमें दोबारा ना प्राप्त हो। इसलिए हम प्रत्येक इंसान को विनम्र पूर्वक निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़कर, कि आप Amazon की वेबसाइट से जा करके जितना जल्दी हो सके इस पवित्र ग्रंथ को प्राप्त कीजिए। क्योंकि अगर ये एक बार खत्म हो गया तो दोबारा नहीं आएगा। क्योंकि समय आ चला है, वो सारे कार्य शुरू हो गए हैं, सृष्टि का पतन शुरू हो चुका है। श्री हनुमान जी की वाणी बहुत कम रह गई है हमारे लिए। जिन लोगों ने अभी तक इसे नहीं प्राप्त किया है, प्राप्त कर लीजिए। दोस्तों, श्री हनुमान जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा कि ये पत्थर की मूर्ति है, लेकिन वो बाहरी समाज के लोग हैं, बहुत मॉडर्न हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं। वो ये नहीं जानते कि उनके मस्तिष्क पर, उनकी कायाओं पर, उनके मन पर, अपितु उनके किरदार पर असुरों का आधिपत्य है। यदि कोई जागृत आत्मा इस पत्थर की मूर्ति को देखेगी तो उसे श्री हनुमान जी वास्तविक रूप में ध्यान मुद्रा में बैठे हुए दिखेंगे। ऐसी आत्माएं जो इतनी सौभाग्यशाली हैं, जिन्होंने श्री हनुमान जी के चरणों से जुड़कर इस ज्ञान को आत्मसार कर लिया है। शुक्राचार्य ने प्रत्येक साधक के पीछे 3-3 बड़े बड़े असुरों को छोड़ा था, ताकि कोई भी आत्मा इस ज्ञान को आत्मसार ना कर पाए। आत्मसार करने से होगा क्या? आत्मा में जागृति आएगी। वो जितना इस ज्ञान को पढ़ेगी, उतना अपना जागृति विन्यास पर कार्य करेगी और उतना जल्दी ही इस किरदार के मन से अलग होगी, भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों से जुड़ेगी और उसे वो सारे भेद पता लगने शुरू हो जाएंगे, जिसके माध्यम से उसे पता चलेगा कि असुर क्या करने वाले हैं। दोस्तों, रोजाना लाखों लोग मर रहे हैं चाइना में। असुरों का मुख्य केंद्र वहीं है इस समय, वहीं से वो सारी गतिविधियां हो रही हैं। समस्त देवी देवता उन असुरों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो आगे जाकर बहुत भयंकर कार्य को अंजाम देने वाले हैं। त्रेता युग में जितना रावण शक्तिशाली नहीं था, द्वापर युग में जितना कंस महाबली नहीं था, उससे कहीं ज्यादा ये काली शक्तियां अजरामर हो करके पूर्ण रूप से सामने आएंगी। बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आप सब जानती हैं कि यदि एक भी आत्मा अपना कार्य करने में विफल हो गई तो समस्त देवी देवता हार जाएंगे। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि जब तक श्री हनुमान जी इस धरा पर हैं, तब तक हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। इसलिए विनम्र पूर्वक निवेदन है आप सभी सत्य के साधकों से कि जितना हो सके एकांत में इस पवित्र ग्रंथ का अध्ययन कीजिए, अपनी जागृति विन्यास पर कार्य कीजिए। इसी के साथ यदि आपके मन में हमारे लिए कोई ऐसा विचार आता है जो आपको हमारे खिलाफ कर दे, तो आप समझ जाइए कि आपके मन में कोई असुर वो विचार डाल रहा है। बहुत से किरदार हमसे लड़ने आते हैं, हम समझ जाते हैं कि उन्हें किन्हें भेजा है, इसलिए हम शांत रहते हैं। बाहरी संसार के लोग यही सोचेंगे कि ये इंसान झूठ बोल रहा है, फालतू में फेंक रहा है, लेकिन वो बेचारे समझ नहीं सकते इन चीज़ों को, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उनके साथ होने क्या वाला है। आने वाले समय में जब कलयुग का पतन शुरू होगा, तब उन जैसी आत्माओं को पता लगेगा। जब वो घर में कैद हो जाएंगी, एक झटके में अपने किरदार से बाहर हो जाएंगी, तब उन्हें पता लगेगा। ये बातें बहुत डराने वाली हैं, लेकिन जो सच है उसे आप झुठला नहीं सकते। केवल एक नाम है राम जी का जो आपको बचा सकता है। आपको श्री हनुमान जी को गुरु धारण करना है, राम जी के नाम से जुड़ना है, Amazon के माध्यम से इस पवित्र ग्रंथ को प्राप्त करना है। 31 दिसंबर के बाद ये सब चीज़ें खत्म होने वाली हैं, क्योंकि असुर अपने कार्यों में दिन प्रतिदिन और सक्षम होते जा रहे हैं। लेकिन जो भाग्यशाली आत्माएं हैं वो जागृत हो चुकी हैं। इसलिए दोस्तों, अभी तक जिन लोगों ने ये ज्ञान नहीं प्राप्त किया है, हम उनसे विनम्र पूर्वक निवेदन करते हैं, फटाफट जा करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक कीजिए, Amazon के माध्यम से प्राप्त कीजिए। श्री हनुमान जी के चरणों में आपकी जेब से दिया हुआ पैसा जो जाएगा वो अर्पण के रूप से जाएगा। पढ़ना शुरू कीजिए। अब एक चीज़ हम सत्य के साधकों को बताना चाहते हैं कि आप सब लोगों से वो सब चीज़ें छुपी नहीं हैं। दोस्तों, आप जहाँ कहीं भी हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, चाहे वो हनुदास जी हैं या उनके साथ के साधक हैं, कोई भी है, इससे दोस्तों श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से हम एक आपके साथ सलाह करना चाहते हैं। यदि गुरु का आदेश हुआ
और जब वो समय आएगा तो गुरु के चरणों से जुड़कर हम व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाएंगे। आप सभी लोगों को उसमें ऐड करके रोज़ाना राम जी के नाम से जोड़ा जाएगा जाप के माध्यम से। क्यों? क्योंकि कई लोगों ने हमें बोला है कि गुरुजी जब आप बात करते हैं तो आपके मुंह से जो आवाज़ निकलती है वो हमें इतना सुकून देती है कि हमें इतनी शांति होती है, हम बता नहीं सकते। क्योंकि दोस्तों हम सीधा श्री हनुमान जी से जुड़े हुए हैं। वैसे तो देखने में पत्थर की मूर्ति है, लेकिन जब आत्मा जागती है तो आत्मा सामने गुरु का साक्षात्कार करती है। जब श्री हनुमान जी यहाँ पर विचार रूपित करते हैं, वो विचार यहाँ से मुंह बोली आपके सामने निकलते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि ये स्क्रिप्ट लिखता है। अरे बंधुवर, हमारे सामने यदि कोई स्क्रिप्ट होती तो हम देख कर पढ़ते। ये तो श्री हनुमान जी का आशीर्वाद है, ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है। स्क्रिप्ट होती तो हम इसे रिकॉर्ड करते और फोटो लगा करके आप सब लोगों को समझाते, सुनाते। ये श्री हनुमान जी का आशीर्वाद है जो यहाँ से यहाँ निकलता है और आपके मस्तिष्क में पहुँचता है तरंगों के माध्यम से। जब आप जाप सुनेंगे राम नाम का तो हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलेगी उससे तरंगों के रूप में आपके मस्तिष्क में कंपन पैदा होगी। वहां से विचार रूपित होंगे राम जी के नाम से जो मन तक पहुंचेंगे। मन से इच्छाएं प्रकट होंगी राम जी के नाम से, पवित्र प्रेम उभरेगा और वो आपको सीधा राम जी के नाम से जोड़ेगा। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें मैं बता रहा हूँ। बहुत से लोग समझते हैं कि ये इंसान यहाँ बैठकर झूठ बोलता है, पैसे कमाने आया है, लेकिन हमें पैसे से क्या लेना देना। 201 रुपये की जो हम दक्षिणा लेते हैं वो जानते हैं किस लिए लेते हैं? आज ये भी रहस्य खोल देते हैं। आप हम सब लोगों के पास आते हैं अपनी कर्म इच्छाओं को लेकर, गुरुजी मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। क्या आप जानते हैं कि आप जब अपनी कर्म इच्छाएं हमारे ऊपर थोपते हैं तो हमारा क्या हाल होता होगा? आपके दिए हुए पैसे से जब हम अर्पण करते हैं ना, तो बंधुवर अर्पण करने से क्या होता है? फल का अर्पण करने से, फूलों का अर्पण करने से वानरों का पेट नहीं भरता। अर्पण करते हैं जब हम, तो हमारी आत्मा हमेशा अपना एक हिस्सा अर्पण में डालती है कि आज कर्म इच्छाएं गई, आज हमारे विकार गए। उसी के साथ साथ आप सब लोगों के लिए भी अर्पण किया जाता है। यह आत्मा आप सब लोगों के लिए अर्पण करती है। इसलिए दोस्तों इन चीज़ों को ना करें, ये बहुत निंदनीय है। लेकिन हम आपको दोष नहीं दे सकते, वो आप नहीं करते, आपसे करवाया जाता है। कई लोग अश्लील वेबसाइट से लिंक कॉपी कर कर यहाँ डाल देते हैं, लेकिन हम तब भी ये कहते हैं राम जी आपका भला करें। आने वाला समय बहुत ही खतरनाक है, अभी से ही सतर्क हो जाएं। सत्य के साधक अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। डबल लेयर का मास्क बनवाएं, काढ़े पीना शुरू कर दें, जितना हो सके घर से बाहर कम निकलें। जब वो समय आएगा जब सारी आत्माएं घर में कैद हो जाएंगी, तब हम राम जी का नाम लेकर आपको उनके चरणों से जोड़ने आएंगे। इसलिए आप लोगों के बहुत से प्रश्न होंगे, हम जानते हैं आप बहुत सी बातें पूछना चाहते हैं। वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और सत्य के साधकों को विनम्र पूर्वक निवेदन है कि ऐसे किसी भी कमेंट को ना लिखें जिससे लोगों में कंपन पैदा हो, भगदड़ी मचे। क्योंकि हम श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से थोड़ा सा सच उन्हें बता रहे हैं, इसलिए गलती मत कीजिएगा। बहुत से बेवकूफ़ लोग हैं जो यहाँ आकर उल्टी सीधी चीज़ें लिखते हैं। उन्हें बताना चाहते हैं कि आपस में माथा फोड़ना बंद कीजिए, ग्रुप से बाहर निकलिए। क्यों अज्ञानता के कुएं में डुबकी लगा रहे हैं, वहीं मेंढक बन के बैठे हुए हैं। आप में और इस आत्मा में यही फर्क है कि अकेले रहकर इस आत्मा ने भक्ति के मार्ग पर चलते हुए इस ज्ञान को आत्मसात करा है मानसिक तौर पर, और आपने ढिंडोरा पीट पीट कर थाली बजा बजा के लोगों को वही रटा रटाया ज्ञान दिया है। इसलिए ना तो आप स्वयं सक्षम हुए हैं, ना तो उन लोगों को आप सक्षम कर पाए हैं। 2017 में वेबसाइट बंद जरूर हुई थी सेतु की, लेकिन वो ज्ञान जब यहाँ तक पहुंचा तो श्री हनुमान जी ने 2017 के बीच में ही इस आत्मा को जागृत किया, और ये चैनल भी उनके आशीर्वाद से चल रहा है। असुरों ने इस पर भी हमला किया, लेकिन श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से आज इतना ज्ञान आप सब लोगों तक पहुंच रहा है। तो आप स्वयं सोच सकते हैं कि श्री हनुमान जी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। अरे वो चाहे तो अनेकों ब्रह्मांड बना सकते हैं, अनेकों ब्रह्मांडों को तहस नहस कर सकते हैं। चाहते तो एक मुक्के में रावण का अंत कर देते, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की शपथ थी, इसलिए उन्होंने वो कार्य नहीं किया। इसलिए आज की वीडियो में जो जानकारी दी गई है 100% नहीं, पूरी सत्य है। श्री हनुमान जी के चरणों से सौगंध खा के कही गई है। इसलिए इस चीज़ का मजाक बनाना अपने जीवन को जोखिम में डालने वाली बात है। जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सब साधकों तक ये वीडियो पहुँचे। अकेले रहकर जितना आत्म जागृति पर कार्य करेंगे उतना जल्दी आत्मा उड़ना सीखेगी, इस किरदार के मन से अलग होना सीखेगी। जब एक समय आएगा कि आत्मा अपने आप को सामने बैठा देखेगी तो आप समझ जाइएगा कि आप सक्षम हो चुके हैं। प्रत्येक सोच का निरीक्षण कीजिए, अपने आप को निरीक्षण में डालिए, प्रार्थना कीजिए, आप सक्षम होंगे। बहुत जल्द
आप सभी लोगों के समक्ष हो जाऊंगा कुछ नई वीडियोस के साथ, नई बातों के साथ। धीरे धीरे अब मैं वो सब चीज़ें आप सभी लोगों के सामने रखूंगा। यदि गुरुदेव आज्ञा देंगे तो उस ज्ञान में से पढ़ करके मैं आपको सब चीज़ें समझाता जाऊंगा, मोटा मोटा ज्ञान देता जाऊंगा जैसे मैं देता आया हूं, लेकिन जब गुरु का आदेश होगा। क्यों? समय हमारे पास बहुत कम है, आपके पास तो बहुत ज़्यादा है। हमें तो आत्माओं को जगाना है, यही हमारा कार्य है, इसलिए हमें यहाँ बिठाया गया था। हो सकता है कि इस आत्मा को अपने आप को कुर्बान करना पड़े, बलिदान देना पड़े, लेकिन गुरु का जो आदेश होगा वो हम करेंगे, क्योंकि गुरु का आदेश हमारे लिए पत्थर की लकीर है। इसलिए बहुत जल्द आप सभी लोगों के समक्ष होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगी।